हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले हम बैंक बी सी टी एफ मंथली रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, मंथली रिटर्न एनालिसिस करेंगे। लास्ट ईयर पे बैंक बी सी टी एफ मंथली बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट किया, कितना इनकम जनरेट किया, कितने मंथ में पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया, कितने मंथ में नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया, वो एनालिसिस करेंगे। सेकंड, हम स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे, कैसे हम बैंक बी सी टी एफ से एक स्विंग ट्रेडिंग करके मंथली एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो एनालिसिस करेंगे। एंड बैंक बी सी टी एफ का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो बैंक निफ्टी है। तो बैंक बीस में ट्रेडिंग करने के लिए हमको बैंक निफ्टी का डाटा एंड चार्ट को एनालिसिस करना है, एंड बैंक निफ्टी डाटा एंड एनालिसिस के बेस पे हमको बैंक बीस में ट्रेड लेना है। एंड बैंक निफ्टी पे जो रिटर्न रहेगा बैंक बीस में भी सेम ही रिटर्न रहेगा। तो हमने बैंक निफ्टी का डाटा वगैरह पुट किया एंड बैंक निफ्टी का ही हमने रिटर्न कैलकुलेट किया, बट बैंक बीस में भी हमारा एग्जैक्टली सेम रिटर्न ही देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम डाटा एनालिसिस पे आते हैं। एंड डाटा एनालिसिस के लिए यहाँ पे हमने मंथली डाटा पुट किया, बैंक निफ्टी मंथली डाटा पुट किया। जनवरी 2022 से लेके हमने दिसंबर 2022 का डाटा एनालिसिस किया। एंड यहाँ पे हमने ओपन प्राइस नोट डाउन किया, जो मंथली ओपन प्राइस था वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। एंड मंथली क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। एंड मंथली ओपन एंड क्लोज प्राइस के ऊपर बेस करके हमने रिटर्न कैलकुलेट किया, मंथली रिटर्न कैलकुलेट किया। एंड यहाँ पे हमने मंथली लो पॉइंट नोट डाउन किया, जो लो फॉर्मेशन किया था मंथली, जो लो पॉइंट था वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। एंड मंथली हाई पॉइंट यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। एंड लो एंड हाई का डिफरेंस हमने यहाँ पे स्विंग बोल के यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। तो मंथली हाई एंड लो का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हमने स्विंग बोल के नोट डाउन किया। जनवरी 2022 का ओपन प्राइस था, मंथली ओपन प्राइस था अराउंड 35,530 के आसपास। एंड मंथली क्लोजिंग प्राइस था 37,965 के आसपास। जो ओपन प्राइस था, जो मंथली ओपन प्राइस था उससे ऊपर क्लोजिंग किया। तो ये एक पॉजिटिव मंथ था, एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 7% के आसपास एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया। एंड मंथली लो था 35,530 के आसपास। एंड हाई फॉर्मेशन किया अराउंड 38,850 के आसपास। तो अराउंड 3,320 पॉइंट का एक स्विंग था, स्विंग मूवमेंट था। एंड सेटअप के हिसाब से भी देखिए यहाँ पे रिमार्क्स में आपको दिखेगा, यहाँ पे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी भी था, वो भी आगे हम डिस्कशन करेंगे सेटअप के समय। ये एंट्री अपॉर्चुनिटी, नो एक्शन, प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है वो आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड सेम ऐसे हमने फरवरी 2022 का डाटा एनालिसिस किया। एंड फरवरी 2022 का ओपन प्राइस था, मंथली ओपन प्राइस था अराउंड 37,690 के आसपास। एंड क्लोजिंग प्राइस था 36,200 के आसपास। जो मंथली ओपन प्राइस था उससे नीचे क्लोजिंग किया, जो मंथली क्लोजिंग था वो ओपन प्राइस से नीचे था। तो यहाँ पे आपको मंथली रिटर्न नेगेटिव में दिखेगा, अराउंड 4% का एक नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया था। बट यहाँ पे देखिए अराउंड 4,445 पॉइंट का एक स्विंग मूवमेंट था, क्योंकि जो लो पॉइंट था, जो मंथली लो था अराउंड 35,000 के आसपास मंथली लो था। एंड हाई फॉर्मेशन क्या था, मंथली हाई फॉर्मेशन किया था अराउंड 39,445 का। एंड सेम ऐसे हमने मार्च मंथ का भी रिटर्न कैलकुलेट किया। एंड मार्च मंथ में अराउंड 4% का पॉजिटिव रिटर्न था, एक पॉजिटिव मंथ था। देन अप्रैल मंथ में देखिए एक नेगेटिव रिटर्न था, एक नेगेटिव मंथ था, 2% के आसपास एक नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया था। बट मई मंथ में देखिए एक न्यूट्रल मंथ था, क्योंकि जो रिटर्न था वो 1% से कम था, तो हमने न्यूट्रल मंथ में कंसिडर किया वो। क्योंकि देखिए जो ओपन प्राइस था, ओपन एंड क्लोज प्राइस, जो मंथली ओपन एंड क्लोज प्राइस था वो नियर बाय था, नज़दीक था, तो इसलिए जो डिफरेंस था वो ज़्यादा नहीं था, तो हमने ये न्यूट्रल मंथ में कंसीडर किया। एंड रिटर्न भी देखिए यहाँ पे आपको न्यूट्रल रिटर्न दिखेगा। बट जून मंथ में देखिए एक नेगेटिव रिटर्न था, 5% के आसपास एक नेगेटिव रिटर्न था। बट जुलाई मंथ में देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मंथ था, एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया, अराउंड 13% का एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया। एंड स्विंग भी देखिए 4,850 पॉइंट का एक स्विंग मूवमेंट था। एंड सेटअप के हिसाब से भी देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री अपॉर्चुनिटी था। एंड अगस्त मंथ में देखिए सेम 6% के आसपास एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया। देन सितंबर मंथ में देखिए एक न्यूट्रल मंथ था, क्योंकि जो रिटर्न था वो 1% से कम था, तो ये हमने न्यूट्रल मंथ में कंसीडर किया। देन अक्टूबर मंथ में देखिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट था, एंड सेटअप के हिसाब से भी हमारा एंट्री था, अराउंड 8% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया, पॉजिटिव मंथ था। देन नवंबर मंथ में देखिए अराउंड 13% का एक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया, एंड एक पॉजिटिव मंथ था, बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किया। देन दिसंबर मंथ में देखिए फिर से न्यूट्रल मूवमेंट था। तो ये तो था कंप्लीट डाटा एनालिसिस, मंथली डाटा एनालिसिस, बैंक निफ्टी एंड बैंक बीस मंथली बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट किया था, लास्ट ईयर पे मंथली बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट किया था, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, एनालिसिस किया।
तो लास्ट ईयर पे 12 महीने में 6 महीने ऐसा था जिसमें बैंक बीस एंड बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया था, एंड 3 महीने ऐसा था जिसमें नेगेटिव रिटर्न था, एंड 3 महीने ऐसा था जिसमें एक न्यूट्रल रिटर्न था, लेस देन 1% का रिटर्न था, एंड पॉजिटिव रिटर्न में भी 2 महीने ऐसा था जिसमें 13% का हमको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला, एंड एवरेज 4% के ऊपर हमको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला, एंड नेगेटिव रिटर्न भी 4%, 4 एंड 5% के आसपास हमको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। 3 महीना हमको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। एंड हमने यहाँ पे टोटल रिटर्न भी कैलकुलेट किया, एंड टोटल रिटर्न कैलकुलेट के समय भी हमने 3 कैटेगरी रखा। एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न रहेगा वो हमने कैलकुलेट किया। देन हमने स्विंग रिटर्न कैलकुलेट किया विदाउट सेटअप, एंड थर्ड हमने कैलकुलेट किया स्विंग रिटर्न विद सेटअप। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखिए, इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेट के लिए हमने जो ईयरली लो था लास्ट ईयर पे, जो बैंक बीस एंड बैंक निफ्टी का जो लो था एंड हाई था, तो वो हिसाब से हमने रिटर्न कैलकुलेट किया, लास्ट ईयर का रिटर्न कैलकुलेट किया। तो लास्ट ईयर का रिटर्न अराउंड 31% के आसपास आता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न आता है 31% के आसपास। एंड स्विंग रिटर्न विदाउट सेटअप के लिए हमने जो यहाँ पे जो रिटर्न कैलकुलेट किया, हमने मंथली रिटर्न जो कैलकुलेट किया वो हमने ऐड किया, सम किया, तो यहाँ पे देखिए 39% के आसपास हमारा रिटर्न निकल के आता है। एंड स्विंग रिटर्न विद सेटअप के लिए यहाँ पे हमारा सेटअप अप्लाई हुआ था, वही हमने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे वो हिसाब से हमारा 6 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न था, सेटअप अप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे हमने वो 6 मंथ का ही रिटर्न कैलकुलेट किया, तो वो सेटअप के हिसाब से हमारा 52% के आसपास रिटर्न निकल के आता है। तो यहाँ से फिर से हमने एक मंथली रिटर्न भी कैलकुलेट किया, तो स्विंग रिटर्न विदाउट सेटअप में हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड किया। 12 से डिवाइड करने के बाद देखिए 3.25% का एक रिटर्न निकल के आता है, मंथली रिटर्न निकल के आता है। एंड स्विंग रिटर्न जो था 52% का विथ सेटअप, तो इसको हमने 6 से डिवाइड किया। 6 से डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे 8.65% का एक स्विंग रिटर्न निकल के आता है, मंथली स्विंग रिटर्न निकल के आता है। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट डाटा एनालिसिस। बैंक बी सीटीएफ लास्ट ईयर पे मंथली बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट किया, कितना स्विंग रिटर्न जनरेट किया, वो हमने डिस्कशन किया, एनालिसिस किया। एंड सेटअप के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, निफ्टी बीस, बैंक बीस, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, सेटअप के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहाँ से आप कंप्लीट सेटअप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कहाँ पे एंट्री रहता है, कहाँ पे एग्जिट रहता है, सेटअप का क्या क्या कंडीशन है, कैंडलस्टिक पैटर्न, सब हमने डिटेल में डिस्कशन किया, तो वहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। एंड सेम ऐसा है, हमने 2021 का भी डाटा एनालिसिस किया था, निफ्टी बीस, बैंक बीस सीटी अपने मंथली बेसिस पे कितना रिटर्न जनरेट किया था, कितना स्विंग रिटर्न जनरेट किया था, उसके ऊपर भी हमने एक एनालिटिकल वीडियो बनाया था। उसका लिंक भी मैं आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहाँ से भी आपको एक आइडिया आ सकता है, एक रेफरेंस मिल सकता है। आज का लर्निंग वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।